हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पुलिस एग्जाम से संबंधित ये जीके प्रैक्टिस सेट का ये छठा वीडियो है। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1951 से 1952 के बीच भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? सही आंसर है 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? एक प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? सही आंसर है ऑप्शन डी, नागौर। अगला प्रश्न है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्याज की कम दर। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का केवां नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का कितना नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड बैंक। एक प्रश्न पूछेगा कि नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा का डेल्टा। निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया गया है? गंगा का डेल्टा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1954 ईस्वी में। सेल का स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। एक प्रश्न पूछेगा कि सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, शकरा यानी शुगर कारखाना की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? शकरा यानी शुगर की कारखाना की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन सी मेंटल। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेंटल को। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी बेसाल्ट। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी के। महाद्वीप महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी आयन मंडल में। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में होते हैं? आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी बाह्य मंडल। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन ए बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 1843 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? सही आंसर है ऑप्शन ए पटना। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई 1900 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई कितना है? 1900 किलोमीटर और लंबा और चौड़ाई 160 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी पोर्ट सईद। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? सही आंसर है ऑप्शन ए चपाकार डेल्टा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितने सेंचुरी मारे हैं? सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितने सेंचुरी मारे हैं?
सही आंसर है ऑप्शन डी 100 सेंचुरी। अगला प्रश्न है बायजूस क्या है? बायजूस क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी एक शिक्षा कंपनी। बायजूस क्या है? एक शिक्षा कंपनी। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में यानी 2023 भारत के कितने विमान वाहक हैं? 2023 में भारत के पास कितने विमान वाहक थे? सही आंसर है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में 2024 के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक पनडुब्बी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। 79 पनडुब्बी हैं। अगला प्रश्न है विश्व में किस देश की वायु सेवा सबसे मजबूत है? विश्व में किस देश की वायु सेवा यानी एयरफोर्स सबसे मजबूत है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका का। अगला प्रश्न है किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह है? किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न है किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड। किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? फिनलैंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना। पम्पास के घास की मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम का सिद्धांत का आविष्कारक कौन है? सही आंसर है न्यूटन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? भारत में तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 31 मई को। अगला प्रश्न है ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ मुखर्जी। ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला प्रश्न है आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है एक नॉटिकल कितने मील के बराबर होते हैं? एक नॉटिकल कितने मील के बराबर होते हैं?
सही आंसर है ऑप्शन डी 1.85 किलोमीटर के बराबर। अगला प्रश्न है, किस देश की 3 राजधानी है? किस देश की 3 राजधानी है? सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया है? पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया है? पंचायती राज संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अगला प्रश्न है, भांगड़ा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य से। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल राज्य का। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? हिमालय के पार की नदियाँ कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। हिमालय पार की कौन सी नदियां हैं? 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 206। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी 300 या 305। कहीं 300 लिखा रहेगा और कहीं ऑप्शन में 305 लिखा रहेगा। अगर कोई भी ऑप्शन में रहेगा एक को टिक कर दीजिएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी है? 300 या 305। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रतिदिन झारखंड पुलिस एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।